नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। इस समय हम चौरी चौरा क्षेत्र में हैं। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद के चुनावी कार्यालय पे हैं और इनसे बात करेंगे कि चुनावी दौरे पे आए हैं तो इस समय क्या कहना चाहेंगे, अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता से मैं सब विनम्र पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि ये चौथी बार मुझे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। जो इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी ने मुझे लोकसभा 67 बांसगांव से उम्मीदवार बना करके मुझे भेजा है और अपने संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता से ये मैं बताना चाहता हूं कि चौथी बार मैं ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। इससे पहले 3 बार जिन्होंने मुझे चुनाव हराया था उनको सांसद के रूप में इस क्षेत्र की जनता 15 साल से देख चुकी है। 5 साल उनकी माता जी को भी इस क्षेत्र की जनता ने सांसद के रूप में देखा था। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान सांसद महोदय के छोटे भाई भी 8 साल से विधायक के रूप में बांसगांव विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब एक ही परिवार के लोगों को इस संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता ने 20 साल से सांसद के रूप में, विधायक के रूप में देखते हो गया। 3 बार मुझे ठुकराया गया, हराया गया। मैं भी इस सम्मानित क्षेत्र की जनता का भाई हूँ, बेटा हूँ। हर 5 साल पे चुनाव होता है। 1 साल मेरे जैसे व्यक्ति को भी परखना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 20 साल में सांसद रहते हुए 5 साल इनकी माताजी थी, 15 साल से ये सांसद हैं। जहां पे मैं चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र का ये जो दक्षिणांचल का जो हिस्सा है, जो द्वाबा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कई नदियों से घिरा हुआ है। हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। इस समस्या के निदान के लिए अस्थायी मुकम्मल उपाय आज तक नहीं हो पाया। और ये समस्या जैसे चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र की है, वही समस्या रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की भी है। कमोबेश बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में ये समस्या है। चिल्लू पार में बड़े पैमाने पे ये समस्या है। बरहज में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे, क्योंकि बरहज समूचा जो है सरजू नदी की चपेट में आता है। बरहज विधानसभा का कोई भी रास्ता चलने लायक नहीं है। बरहज में जो सरजू नदी पे पुल 15-16 साल से कुछ पिलर खड़े होकर के अधूरे वैसे पड़े हुए हैं। गोला में सरजू नदी पे 14 साल पहले स्वीकृत माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में स्वीकृत हुआ था। ये गोरखपुर और गाजीपुर की दूरी को कम करने के लिए और ख़ास तौर से गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच में आने जाने में सुगमता हो, सारे पिलर खड़े हैं। पुल का स्लैब नहीं अभी तक पड़ा, अप्रोच नहीं बना, आवागमन आज तक नहीं शुरू हो पाया। गोरखपुर से बनारस तक का राष्ट्रीय राजमार्ग 14 सालों से कछुए की गति में बन रहा है, जबकि 5 साल पहले ये बन के तैयार हो जाना चाहिए। जिनको ठेका मिला हुआ है, जैसा सुनने में आता है, वो सारे ठेकेदार वर्तमान सांसद महोदय के नज़दीकी हैं। यहाँ का सरदार नगर का शुगर मिल लंबे समय से बंद पड़ा है। धुरिया पार का शुगर मिल बनने के बाद मात्र 1 साल ही चला, उसके बाद आज तक बंद है। और उसको ये जो वर्तमान समय में 10 साल से सरकार देख रहे हैं,
जिसने सब कुछ बेच डाला इस देश का। ये धुरिया पार शुगर मिल को भी औने पौने दाम पे पूंजीपतियों के हाथ में बेचने के फिराक में है। ये जो सहजनवा से दोहरी घाट तक का रेल संपर्क है बहुप्रतीक्षित है, जिसका DPR 2004 में ही बन करके तैयार हो गया, लेकिन आज तक वो फाइलों में दबा हुआ है। मैं संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार अपने भाई और बेटे सदल प्रसाद को भी परखने और देखने का काम करें, सांसद के रूप में, MP के रूप में। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, इस संसदीय क्षेत्र बांसगांव की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए, उनके समाधान के लिए पार्लियामेंट में संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता और साथ साथ में पूरे पूर्वांचल की आवाज़ बनने का काम करूंगा। मैं संसदीय क्षेत्र की मैं संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। मैं संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, यदि मैं सांसद बना, यदि मैं इस क्षेत्र का MP बना, तो पूरे संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता के मान सम्मान और पहचान में सेंटीमीटर से भी आँच नहीं आने पाएगी। ये भी मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये भी मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये भी मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, ये जो बुनियादी समस्याएं हैं, आज़ादी के 77 साल बाद MP और MLA के रूप में जिस जनप्रतिनिधि की निगाह नहीं गई है, वहाँ से सदल प्रसाद कार्य की शुरुआत करने का काम करेगा। ये मैं सभी लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आपके माध्यम से संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को इस अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ अपनी अर्जी उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि 1 जून को जब मतदान होगा तो चुनाव निशान पंजे के सामने वाली बटन दबा करके अपने भाई और बेटे को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। ये मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ 5 साल मुझे भी परखने और देखने का काम करें। आपके माध्यम से क्षेत्र की सम्मानित जनता को जो सहयोग मिल रहा है, जो अपार आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है, इसके लिए सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन। जैसा आपने कहा कि एक परिवार का 20 साल से कब्जा है और उनके द्वारा विकास कार्य नहीं किए गए, लेकिन वहीं कमलेश पासवान ने कहा कि सदल प्रसाद को एक चश्मा हम दे देंगे कि उस चश्मे से वो विकास कार्य को देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने रखा जो माननीय सांसद महोदय कह रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, चश्मा वो सदल प्रसाद को न दें। 15 साल से वो और उनकी माताजी ने क्या किया, ऐसा चश्मा संसदीय क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता को देने का काम करें, ताकि उस चश्मे के माध्यम से जो उन्होंने किया है लोग देख सकें। जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि दोनों युवराज चुनाव के बाद चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। सवाल जरा एक बार फिर से। सवाल ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि दोनों युवराज चुनाव के बाद विदेश चले जाएंगे। ये जो दोनों युवराज की तरफ जो इशारा कर रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी की तरफ, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ, ये इस देश की जनता को अब उनके जुमले में ये जनता फंसने वाली नहीं है, उनके कोरे आश्वासनों में फंसने वाली नहीं है। ये पूरे देश की जनता को इस बात का यकीन और भरोसा हो गया है, ये दोनों युवराज माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी ही इस देश को बचा सकते हैं, इस देश को उबार सकते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, ये अलबत्ता जो उन्होंने 10,000 करोड़ से ऊपर का जो एरोप्लेन लिया था, ये जब 4 जून का परिणाम आएगा है तो वो इस फिराक में है कि हम किस देश में जाएं जहां पे हमको सही माने में ठिकाना मिले। ये थे
सदल प्रसाद जी ने कहा कि दोनों युवराज इसी देश में रहेंगे कि क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि दोनों युवराज चुनाव के बाद विदेश चले जाएंगे, उस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि युवराज यहीं पे रहेंगे और इसी देश को चलाएंगे।